आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक अपने को फॉर्मेशन पता होती है, जैसे अपने पास ऐसे कुछ है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू। तो अगर ये रेशनल वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या, देखिए ऊपर x की पावर 1 और नीचे मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 3 है, नीचे डिग्री ज्यादा है ऊपर डिग्री कम है, प्रॉपर है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, कैपिटल ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट लिख देते हैं, फिर जिसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है और अंदर लीनियर है तो b अपॉन विदाउट होल स्क्वायर लिखते हैं और प्लस c अपॉन उसको होल स्क्वायर सहित लिख देते हैं। लेकिन कल को सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये लीनियर फंक्शन हो ही नहीं, उसमें केवल इतना ही हो, तो ये तो फॉर्मेशन आएगी नहीं, बस इतना ही आएगा कि a अपॉन ये चीज बिना होल स्क्वायर के और ए लिख दो यहाँ पे, और ये बी अपॉन ये होल स्क्वायर सही, ऐसे स्टार्ट करेंगे अपन फिर, ठीक है। तो ऐसी फॉर्मेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इक्वल्स टू इसके नीचे पहले तो ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं है। ऊपर डिग्री x की 1 है और नीचे x की डिग्री 2 है, नीचे ज्यादा होनी चाहिए, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। फर्स्ट वर्क तो अपना यही है कि ये प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर है। अब सेकंड वर्क क्या है, a अपॉन इस होल स्क्वायर को अपन बिना स्क्वायर के लिखेंगे और प्लस b अपॉन इसको होल स्क्वायर सहित लिख देंगे। अब क्या करेंगे अपन, अब अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a के नीचे x प्लस 2 है तो एक x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस b, ये लो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक चीज और आपको गौर करनी है, क्या, इस क्वेश्चन में आपके पास एक ही तीर है इसको जीरो करने के लिए, x का वैल्यू ओनली -2 है, तो यहाँ पे इसको जीरो किया जा सकता है, बस एक ही वैल्यू है। पुट कर देंगे x का वैल्यू -2 पुट करेंगे 3 इंटू -2 -6 -1, या -2 पुट किया 0 तो ये बचा b, ये बच गया -7 इक्वल्स टू b। b का वैल्यू अपने पास आ चुका है कितना, -7। अब और कोई वैल्यू नहीं है, इसको जीरो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में x मौजूद ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास सारे तीर खत्म हो गए तो आप x का कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो मैं मानता हूं x का वैल्यू 0 रखना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 रखा तो ये 2a और प्लस b। अब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ चुके हैं तो अपने पास एक वेरिएबल का तो वैल्यू है ही, वेरिएबल b का वैल्यू -7 है ही, इसको इधर ले आएंगे 7 माइनस 1 6 इक्वल्स टू 2a और ये 2 डिवाइड में चला गया, a का वैल्यू अपने पास आ गया 3। अब a और b के वैल्यू अपन जहां से अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था, मतलब अपन इस क्वेश्चन को करना चाहते थे और इसके इक्वल ये चीज है, अपन इस क्वेश्चन को करना चाहते थे और इसके इक्वल अपन ने ये बनाया है, तो यहाँ पे अपन a और b का वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a का वैल्यू है 3 और डिवाइड बाई x प्लस 2 और b का वैल्यू है -7 और डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अपना इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो ऐसा कैसा, नीचे x की पावर सिंगल होती है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग होता है, नीचे x की पावर सिंगल होती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। तो ये बढ़ जाएगा log x प्लस 2 और -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये 15 का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। अब देखो इसके तो फैक्टर हो नहीं रहे हैं, इसके तो वापस फैक्टर हो जाएंगे अगेन, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां से होगा क्या, ये तो दोनों सिंगल, इसके तो फैक्टर हो ही नहीं रहे हैं, ये तो bh प्लस c वाला फॉर्मेशन आ गया, ये सिंगल पावर का लीनियर, ये सिंगल पावर का लीनियर। तो इसका कैसे करेंगे, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट लिख देंगे और प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे, लेकिन इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना।
तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब इसको वैसे करना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, ए बी हो गए तो इसको सी एक्स प्लस डी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख देंगे। लेकिन ऐसा करने से अपनी कैलकुलेशन टफ होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको एक नया मेथड सिखाता हूं, है ना। वो क्या मेथड है वो देखिए अब आप। उस मेथड में आपको क्या करना है, वो यहां तक तो ऐसे ही करना है। अब आपको अगर ऊपर 2x मिल जाता तो बात अलग थी, लेकिन 2x नहीं है, तो आप है ना एक्स स्क्वायर को y अज्यूम किया आपने, इंटीग्रेशन t नहीं माना है क्योंकि आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, इस स्टेप का आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे t नहीं ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो y एक अजम्पशन है ओनली। तो ये स्टेप कैसी बन जाएगी, y माइनस वन वाई प्लस वन। अगर ऐसी स्टेप अपने को मिल जाती है तो यहां पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई माइनस वन प्लस बी अपॉन वाई प्लस वन। इंटीग्रेशन का कोई सिम्टम क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल। y माइनस वन वाई प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन वाई प्लस वन। अब ये इधर इंटू हो गया, a इंटू वाई प्लस वन बी इंटू वाई माइनस वन। तो ये इससे कट गया, ए वाई प्लस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन। यहां से अपन a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहां मैंने पुट कर दिया y की जगह माइनस वन, तो ये हो गया, ये तो जीरो हो गया, और ये माइनस टू बी, यहां से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई टू, और यहां से अपन ने y का वैल्यू वन पुट कर दिया, वन पुट किया तो वन, और ये टू ए, यहां से a का वैल्यू आ गया हाफ। अब अपन यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू पुट किया वन बाई टू और नीचे y माइनस वन, b का वैल्यू पुट किया माइनस वन बाई टू वाई माइनस वन। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, मेरे को इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, वो बताता हूँ। पहले मैं वन बाई टू को तो कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, ये y माइनस वन है या y प्लस वन है। प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई वो ये है कि अपना जो क्वेश्चन है वो dx, क्वेश्चन x में था तो अपने को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्वेश्चन में कौन मौजूद हो गया, y मौजूद हो गया। समझ गए क्या, तो y तो आपने एक अजम्पशन ही तो है y का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा पहले। y का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन x में है तो मामला x में चाहिए। अब ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस सी भी लगाते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू लॉग x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और माइनस ये किसका फार्मूला होता है, टेन इनवर्स x का। अब एक गलती और होती है, वो क्या है, ये वन बाई टू इसके साथ भी तो आएगा, और प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये अजूब कैसे किया है। अब आप ये बोल सकते हो सर आप ही ने सिखाया था कि लीनियर होता है ना तब ये आप ए और बी वाला लगा सकते हो। तो यहाँ आपने वाई बांध तो लिया, असल में तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही चल रहा था, है ना, एक्स स्क्वायर ही तो चल रहा था। अपन किसी चीज को सपोज क्यों करते हैं, सपोज इसलिए करते हैं कि वो अपने को अच्छा लगे, वैसा लगे जैसा अपन चाहते हैं, इसीलिए तो अपन सपोज करते हैं, है ना। अपन किसी को अच्छा आदमी सपोज करते हैं तो वो अपने को फिर अच्छा ही लगता है। तो ऐसे ही अपन है ना एक्स स्क्वायर को अगर वाई मान लिया है तो अब अपने को है ना इसको एक्स स्क्वायर नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, वाई समझना है। और वाई समझते ही ये बात तो क्लियर हो गई, ये लीनियर बन गया है, और लीनियर में ये रूल लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहां पे देखिए आप
कि यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x है। पहले अपने को कुछ t लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर तक अपने फॉर्मूले चलते हैं, या तो x की पावर n है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मालूम ही नहीं है। तो अपन इस ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम पावर है उसको t लेते हैं ज्यादातर चांस में। इसको t लिया तो डिफरेंशिएशन किया तो n पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, dx इक्वल्स टू dt। और इस n पावर को नीचे ले जाऊंगा, x का पावर n माइनस वन dx इक्वल्स टू dt बाई n। और लेकिन ऊपर x का पावर n माइनस वन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जनरेट करना पड़ेगा अपने को। क्या जनरेट करना पड़ेगा? ऊपर x का पावर n माइनस वन लगाना पड़ेगा, तो नीचे भी तो लगेगा ना, डिवाइड में भी तो x का पावर n लगाना पड़ेगा अपने को, डिवाइड में भी। ये लो x का पावर सॉरी n माइनस वन, n माइनस x के पावर n माइनस वन से मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर तो x का पावर n माइनस वन है और नीचे दोनों का पावर ऐड हो गया, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो गया, तो x का टोटल n बचा। अब अपन ने इंटीग्रेशन का चिन्ह लेके चल रहा हूं, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ मैं लेट नहीं कर सकता, यहाँ तो टी कर सकता हूं बस। मैं समझ गए क्या? तो y वगैरह नहीं ले सकते, टी लेना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे इसको अपन ने इतनी चीज को हटा के dt बाई एन लिखना है, और वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन हो गया। अब क्या करना है? अब इसका इंटीग्रेशन किससे करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। ये सिंगल सिंगल पावर का आ गया, यहाँ dt है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x की तरह ये भी करेगा। अब इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट t है और सेकंड ब्रैकेट t या t माइनस जीरो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका जीरो t है, जीरो है। एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या होगा? ये इधर इंटू हो जाएगा a इंटू टी प्लस वन, और ये इधर इंटू हो जाएगा b इंटू टी। अब क्या होगा? एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा, एलसीएम वाला पार्ट कट गया, वन इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस वन और प्लस b इंटू टी। अब क्या करेंगे अपन? a और b का वैल्यू निकालेंगे। इसको जीरो करना है तो t की जगह क्या पुट कर दे? जीरो पुट कर दे, तो पुट t इक्वल्स टू जीरो। t की जगह जीरो रखा तो इधर तो वन बचा, और इधर जीरो प्लस वन, वन इंटू ए बच गया। और इसको जीरो करना है तो t का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, तो वन इक्वल्स टू माइनस बी, और b का वैल्यू आ गया माइनस वन। a और b का वैल्यू यहाँ रखो, a का रखा कितना? वन, नीचे t है, b का रखो माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये बाहर वन बाई एन तो रहेगा ही, क्योंकि आपने केवल इतनी चीज का ही तो वैल्यू रखा है, तो ये तो बाहर रहेगा ही। वन बाई एन, वन अपॉन टी, नीचे सिंगल पावर है और ऑपरेटर dt है, तो ये x की तरफ ये भी करेगा। वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा? log t, और माइनस इसका हो जाएगा log t प्लस वन, और जिसका बेस क्या होगा? log का e होगा। तो ये वन बाई एन log, दो लोग माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, t अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, और फाइनल आंसर कोट कर रहा हूं वन बाई एन log, या ln लिख सकते हो, जिसका बेस e हो। t का मतलब क्या है? आपने क्या माना था? t x की पावर है अपॉन x की पावर n प्लस वन, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए x की पावर n प्लस वन है, तो अपन है ना, अपने को मालूम इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो इसको अपन ऊपर नीचे x की पावर n माइनस वन से यही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x की n बच जाएगी। इन दोनों चीजों का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो आंसर होगा वन अपॉन डिफरेंस, इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस वन ln। इनमें से छोटा ब्रैकेट कोड है x की पावर n, और बड़ा ब्रैकेट कोड है x की पावर n प्लस वन। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो उससे मैच खाता है। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है वो n भी आता है इसके, तो यहाँ भी आएगा नीचे, तो यहाँ बाहर वन बाई एन हो जाएगा। ये इसका फाइनल शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है।